श्री राधा कृष्णाय नमो नमः। सर्वप्रथम मैं भगवान श्री राधा कृष्ण के श्री चरण कमलों की वंदना करता हूँ। आप सभी भक्त श्रोताजनों को भी सादर नमस्कार करता हूँ। श्री भक्तमाल ग्रंथ से आज से हम भगवान श्री हरि के श्रेष्ठ भक्तों में हरि ध्याननिष्ठ भक्त गण के भक्ति जीवन चरित्र कथा का श्रवण करने वाले हैं, जो 21 है, जिनमें से हम नौ योगेश्वर, श्रुतदेव जी, राजा अंग, मुचुकंद जी, विश्व विजय, प्रियव्रत जी, पृथु जी, परीक्षित जी, शेष जी, सूत जी, सौनक आदि ऋषि, प्रचेतागण, शत्रुपा जी, प्रसूति जी, आकुति जी, देहुति जी, सुनीति जी, दक्ष कन्या सती जी, संपूर्ण सती वर्ग, मंदलसा, यज्ञ पत्नियाँ और ब्रज गोपियों की कथा का श्रवण करने वाले हैं, जो अलग अलग भागों में होगी। और इन भक्तों ने भगवान श्री कृष्ण को अपने वश में कर लिया है। ऐसे जितने भी स्त्री या पुरुष हैं, उन सबको मेरा शत शत नमन है। आज के प्रथम अध्याय में हम नौ योगेश्वर श्री शुद्धदेव जी तथा श्री अंग जी के भक्ति जीवन चरित्र कथा का श्रवण करने वाले हैं, जो इस ग्रंथ में इस प्रकार से वर्णित है। नौ योगेश्वर की कथा। महाराज स्वयंभू मनु और शत्रुपा से इस सृष्टि का प्रारंभ हुआ। स्वयंभू मनु के पुत्र हुए प्रियव्रत, प्रियव्रत के अग्नाधिर, अग्नाधिर के नाभि और नाभि के पुत्र हुए ऋषभ। वे भगवान वसुदेव के अंश थे। मोक्ष धर्म का उपदेश करने के लिए उन्होंने अवतार लिया था। ऋषभ के 100 पुत्र थे। वे सब के सब वेदों के पारदर्शी विद्वान थे। उनमें सबसे बड़े थे राजर्षि भरत। वे भगवान नारायण के परम प्रेमी भक्त थे। उन्हीं के नाम से यह भूमि खंड, जो पहले अजनाब वर्ष कहलाता था, भारतवर्ष कहलाया। राजर्षि भरत चक्रवर्ती सम्राट थे। उन्होंने सारे पृथ्वी का राज्य भोग किया और अंत में इसे छोड़कर वन को चले गए। वहां उन्होंने तपस्या द्वारा भगवान की उपासना की और तीसरे जन्म में भगवान को प्राप्त हुए। भगवान ऋषभदेव के शेष 99 पुत्रों में से 9 पुत्र भारतवर्ष के सब और स्थित 9 द्वीपों के अधिपति, 81 पुत्र कर्मकांड के रचयिता ब्राह्मण और बाकी 9 सन्यासी हो गए। ऋषभदेव के जो 9 पुत्र सन्यासी हो गए, वे बड़े ही भाग्यवान थे। उन्होंने आत्मविद्या के संपादन में बड़ा परिश्रम किया था और वास्तव में वे सबसे बड़े निपुण थे। वे प्राय दिगंबर ही रहते थे और अधिकारियों को परमार्थ वस्तु का उपदेश दिया करते थे। उन्हें ही 9 योगेश्वर कहा जाता है। उनके नाम है कवि, हरि, अंतरिक्ष, प्रबुद्ध, पिपलायन, अविरहोत्र, दुर्मिल, चमस और करभाजन। ये 9 योगेश्वर इस कार्य कारण और व्यक्त अव्यक्त भगवत ध्रुव जगत को अपने आत्मा से अभिन्न अनुभव करते हुए पृथ्वी पर स्वच्छंद विचरण करते थे। उनके लिए कहीं भी रोक टोक ना थी। वे जहाँ चाहते चले जाते। देवता, सिद्ध, साध्य, गंधर्व, यक्ष, मनुष्य, किन्नर और नागों के लोकों में तथा मुनि, चारण, विद्याधर, ब्राह्मण और गौवों के स्थानों में वे स्वच्छंद विचरते थे। वे सब के सब जीवन मुक्त महात्मा थे। इन 9 योगेश्वरों का विदेहराज महात्मा निमि से एक बार संवाद हुआ था, जिसमें इन महात्माओं ने, योगेश्वरों ने भगवान को प्राप्त कराने वाले धर्मों और साधनों का वर्णन किया था। उस समय महाराज निमि बड़े बड़े ऋषियों द्वारा एक महान यज्ञ का संपादन करवा रहे थे। स्वच्छंद भाव से विचरण करते हुए ये 9 योगेश्वर भी वहां पहुंच गए। महाराज निमि ने इनका बहुत आदर सत्कार किया और अधिकारी जानकर भगवत चर्चा की। महाराज निमि के पूछने पर उन योगेश्वर में प्रथम योगेश्वर कवि ने उन्हें भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त कराने वाले भगवत धर्मों का उपदेश दिया। तत्पश्चात राजा निमि के पूछने पर 9 योगेश्वर में दूसरे योगेश्वर हरि जी ने भगवत भक्तों के धर्म, लक्षण और स्वभाव का वर्णन किया। इसके बाद पुनः राजा के पूछने पर तीसरे योगेश्वर अंतरिक्ष जी ने माया और उसके स्वरूप का वर्णन किया और चौथे योगेश्वर प्रबुद्ध जी ने माया को पार करने का उपाय बताया। इसके बाद 5वें योगेश्वर पिपलायन जी ने नारायण नाम वाले परब्रह्म परमात्मा का वर्णन किया। तत्पश्चात राजा निमि ने प्रार्थना की कि हे योगेश्वरों, अब आप लोग मुझे कर्म योग का उपदेश कीजिए, जिसके द्वारा शुद्ध होकर मनुष्य शीघ्र अतिशीघ्र अपने कर्म बंधन को काट डालता है और परम नैष्कर्म अर्थात कर्म बंधन की अत्यंतिक निवृत्ति का लाभ कराता है। जन्म मृत्यु के चक्र से सर्वदा के लिए छुटकारा पा जाता है।
इस प्रश्न का उत्तर छठे योगेश्वर श्री अवित्रिहोत्र जी ने दिया। इसके बाद राजा के पूछने पर सातवें योगेश्वर श्री दुमिल जी ने भगवान के तब तक हुए और आगे होने वाले अवतारों का वर्णन किया। इतना सब भगवत चरित्र सुनने के बाद राजा नेमि ने पूछा, हे योगेश्वरों, कृपा करके यह बतलाइए कि जिनकी कामनाएं शांत नहीं हुई है, लौकिक परलौकिक भोगों की लालसा मिटी नहीं है और मन एवं इंद्रिया भी वश में नहीं है तथा प्राय जो भगवान का भजन नहीं करते, ऐसे लोगों की क्या गति होती है। इसका उत्तर देते हुए आठवें योगेश्वर श्री चमस जी ने बताया कि हे राजन, जो लोग अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण से परांगमुख है, उनकी ओर न चलकर उनसे उल्टे चल रहे हैं, वे अत्यंत परिश्रम करके गृह, पुत्र, मित्र और धन संपत्ति इकट्ठी करते हैं, परंतु उन्हें अंत में सब कुछ छोड़ देना पड़ता है और न चाहने पर भी विवश होकर घोर नरक में जाना पड़ता है। भगवान का भजन ना करने वाले विषय पुरुषों की यही गति होती है। अब राजा नेमि ने पूछा, हे योगेश्वरों, भगवान किस समय किस रंग और किस आकार को स्वीकार करते हैं और मनुष्य किन नामों और विधियों से उनकी उपासना करते हैं। इसका उत्तर देते हुए नवे योगेश्वर श्री करभाजी ने कहा, राजन, सतयुग में भगवान के शिव विग्रह का रंग श्वेत होता है। उनके चार भुजाएं और सिर पर जटा होती है तथा वे वलकल वस्त्र पहनते हैं। वे काले मृग का चर्म, यज्ञोपवीत रुद्राक्ष की माला, दंड और कमंडलू धारण करते हैं। सतयुग में लोग तपस्या द्वारा सबके प्रकाशक परमात्मा का ध्यान करते हैं। त्रेता युग में भगवान के शिव विग्रह का रंग लाल होता है। उनके चार भुजाएं होती हैं और वे कटी भाग में 3 मेखला धारण करते हैं। उनके केश सुनहले होते हैं और वे स्तुत्वा आदि यज्ञ पत्रों को धारण किया करते हैं। इस युग के मनुष्य अपने धर्म में बड़ी निष्ठा रखने वाले और वेदों के अध्यापन में प्रवीण होते हैं। वे लोग ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद रूप वेदयात्री के द्वारा सर्वदेव स्वरूप देवादिदेव भगवान श्रीहरि की आराधना करते हैं। द्वापर युग में भगवान के शिव विग्रह का रंग सांवला होता है। वे पीतांबर तथा शंख, चक्र, गदा आदि अपने आयुध धारण करते हैं। वक्षस्थल पर शिवत्स का चिन्ह, भृगुलता, कौस्तुभ मणि आदि लक्षणों से वे पहचाने जाते हैं। कलयुग में काले रंग की कांति से अंगों और उपांगों, अस्त्रों एवं पार्षदों से युक्त श्री कृष्ण की श्रेष्ठ बुद्धि संपन्न पुरुष ऐसे यज्ञों के द्वारा आराधना करते हैं जिनमें नाम, गुण, लीला आदि के कीर्तन की प्रधानता रहती है। इस प्रकार राजा नेमि तथा अन्य ऋत्विवजो आचार्यों को भागवत धर्म का उपदेश देकर वे नवो योगेश्वर अंतर्धान हो गए। श्री शुद्धदेव जी की कथा। देवता पुण्य क्षेत्र और तीर्थ आदि तो धीरे धीरे बहुत दिनों में पवित्र करते हैं, परंतु महापुरुष अपनी दृष्टि से ही सबको पवित्र कर देते हैं। मिथिला में वहाँ के नरेश महाराज बहुलाश्व भगवान के भक्त, अहंकारहीन तथा प्रजावत्सल थे। उसी नगर में शुद्धदेव नाम के भगवान के परम भक्त निर्धन ब्राह्मण भी रहते थे। शुद्धदेव विद्वान थे, बुद्धिमान थे और गृहस्थ भी, किंतु वे अत्यंत शांत स्वभाव के थे। विषयों में उनकी तनिक भी आसक्ति नहीं थी। भगवान की भक्ति से ही वे संतुष्ट थे। बिना मांगे जो कुछ मिल जाता उसी से वे जीवन निर्वाह करते थे। एक दिन का घर का काम चल जाए, इससे अधिक वस्तु बिना मांगे मिलने पर भी वे लेते नहीं थे। वे कल के लिए संग्रह नहीं करते थे। संध्या, तर्पण, देव आराधन आदि शास्त्र सम्मत अपना कर्तव्य विधि पूर्वक करते थे और भगवान की पूजा तथा ध्यान में लगे रहते थे। महाराज बहुलाश्व भी सदा भगवान के स्मरण पूजन में ही लगे रहते थे। भगवान को प्रसन्न करने के लिए महाराज यज्ञ, दान एवं गौ, ब्राह्मण तथा अतिथि का पूजन आदि बड़ी श्रद्धा से करते थे। जब श्री सत्यभामा जी के पिता सत्यजित को शांतधन्वा ने रात में छिपकर भवन में प्रवेश करके मार दिया, उस समय श्री राम कृष्ण द्वारका में नहीं रहते थे। समाचार पाकर वे हस्तिनापुर से आए। शांतधन्वा भय के मारे घोड़े पर बैठकर भागा। बलराम जी के साथ श्री कृष्णचंद्र ने उसका रथ में बैठकर पीछा किया। मिथिला नगर के बाहरी उपवन में पहुंचकर शांतधन्वा मारा गया। उस समय श्री कृष्णचंद्र तो द्वारका लौट गए, किंतु बलराम जी की मिथिला में महाराज बहुलाश्व के समीप चले आए।
महाराज की भक्ति, सेवा तथा प्रेम से प्रसन्न होकर द्वारका से बार बार संदेश आते रहने पर भी श्री बलराम जी मिथिला में लगभग 3 वर्ष रह गए। फिर मिथिला नरेश को संतुष्ट करके वे द्वारका गए। जब से महाराज बहुलाश और विप्र शुद्धदेव ने सुना कि भगवान श्री कृष्ण मिथिला के बाहरी उद्यान तक आकर लौट गए, तब से उनका हृदय व्याकुल रहने लगा। दोनों को ही लगा कि अवश्य हमारी भक्ति में, हमारे प्रेम में ही कमी है। भगवान तो दया सागर हैं, वे तो अकारण दया करते हैं। अवश्य हम में कोई बड़ी त्रुटि है जिससे इतने समीप आकर भी भगवान ने हमें दर्शन नहीं दिए। दोनों और भी प्रेम से भगवान की पूजा तथा उनके नाम जप में लग गए। सच्चे प्रेम का यही लक्षण है कि निराश होने से प्रेमी भक्त का भजन छूटता नहीं, उसे अपने में ही कुछ त्रुटि जान पड़ती है, इससे उसका भजन और बढ़ जाता है। ब्राह्मण शुद्धदेव तथा राजा बहुलाश कृपा करके उन्हें दर्शन देने के लिए श्री द्वारकानाथ रथ पर बैठकर मिथिला पधारे। भगवान के साथ देवर्षि नारद, वामदेव, अत्रि, व्यास जी, परशुराम जी, असित, आरुणि, सुखदेव जी, बृहस्पति, कण्व, मैत्रेय, च्यवन आदि ऋषि मुनि भी द्वारका से मिथिला आए। भगवान के आने का समाचार पाकर सभी नगरवासी नाना प्रकार के उपहार लेकर नगर से बाहर आए और उन्होंने भूमि पर लेटकर भगवान को प्रणाम किया। राजा बहुलाश तथा ब्राह्मण शुद्धदेव दोनों को ऐसा लगा कि भगवान मुझ पर कृपा करने पधारे हैं। अतएव दोनों ने एक साथ भगवान को प्रणाम किया और फिर एक साथ हाथ जोड़कर अपने अपने घर पधारने की प्रार्थना की। सर्वज्ञ भगवान ने दोनों का भाव समझकर ऋषि मुनियों सहित 2 रूप धारण कर लिए। शुद्धदेव और बहुलाश दोनों के साथ वे उनके उनके घर चले। प्रत्येक ने यही समझा कि भगवान मेरे ही घर पधारे हैं। विदेह राज जनक बहुलाश ने अपने राजभवन में भगवान को तथा ऋषियों को स्वर्ण के सिंहासन पर बैठाकर उनके चरण धोए, विधि पूर्वक पूजा की। भगवान के चरणों को अपनी गोद में लेकर धीरे धीरे दबाते हुए उन्होंने भगवान की स्तुति की और प्रार्थना की, प्रभु कुछ दिन यहाँ निवास करके अपनी सेवा से मुझे कृतार्थ होने का अवसर दें। भगवान ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। दूसरी ओर शुद्धदेव अपनी कुटिया पर भगवान को लेकर पहुंचे। वे भगवान की कृपा का अनुभव करके प्रेम में इतने तन्मय हो गए कि सब सुधि बुद्धि भूल गए। अपना दुपट्टा फहराते उड़ाते हुए भगवान के मंगलमय नामों का कीर्तन करके नाचने लगे। जब कुछ देर में सावधान हुए तब कुश की चटाई, पीढ़ा, वेदिका आदि पर उन्होंने सबको आसन दिए। कंगाल ब्राह्मण की झोपड़ी में सबके बैठने के लिए चटाई भी पूरी कहाँ से आती। शुद्धदेव ने भगवान के चरण धोए और वह चरणोदक मस्तक पर चढ़ाया। पूजा किस क्रम से करनी चाहिए वे इस बात को भूल ही गए। भगवान को कंद मूल फल तथा खस पड़ा हुआ शीतल जल उन्होंने निवेदित किया। तुलसी के नीचे की सुगंधित मिट्टी ही उनके लिए चंदन था। दुर्वा दल, कुश, तुलसी दल और कमल के फूल, बस इतनी सामग्री थी उनके पास पूजा करने की। इन्हीं से उन्होंने भगवान की पूजा की। शुद्धदेव भक्ति के आवेश में आत्मविस्मृत हो गए थे। भगवान चुपचाप भक्त के इस भाव को देखकर प्रसन्न हो रहे थे। जिन भक्तों के हृदय में सदा श्री हरि वास करते हैं उनके चरणों की धूलि अखंड आनंद देने वाली है। उसी को भूषण मानकर मस्तक पर धारण कीजिए। 9 योगेश्वर आदि सभी भक्त प्रेम रस के आस्वादन में परम चतुर हैं। उनमें से शुद्धदेव ब्राह्मण की बात कहता हूँ। भगवान को घर में आया देखकर इनका हृदय प्रेम से भर गया। दोनों हाथों को ऊंचे उठाकर वस्त्र फिरा फिरा कर वे नाचने लगे। प्रेम में ऐसे मग्न हो गए कि श्री कृष्ण के समेत आए हुए साधु संतों का स्वागत सत्कार, विनय प्रणाम आदि भी ना कर सके। तब भगवान ने इन्हें सावधान करके उपदेश दिया कि वे संत मुझसे भी बढ़कर श्रेष्ठ हैं। इनके चरणों का अर्चन वंदन करो। शुद्धदेव जब पूजा करके स्तुति करके कुछ सावधान हुए तब भगवान ने उन्हें संतों का महात्म्य समझाया और ऋषियों का पूजन करने को कहा। अब तक शुद्धदेव ने जानबूझकर ऋषियों का पूजन ना किया हो ऐसी बात नहीं थी। वे तो अपने को भूल गए थे। अब उन्होंने उसी श्रद्धा, उसी सम्मान से प्रत्येक ऋषि का पूजन किया जिस प्रकार भगवान का पूजन किया था। सबको उन्होंने भगवान का स्वरूप ही मानकर उनकी सेवा की। शुद्धदेव की जिस झोपड़ी में बैठने के लिए पूरे पीढ़े और चटाइयाँ भी नहीं थी, उसी झोपड़ी में ऋषियों के साथ समस्त ऐश्वर्यों के स्वामी द्वारकानाथ प्रभु उतने ही दिनों तक रहे जितने तक उन जनक के राजमहल में रहे।
एक कंगाल और एक राजाधिराज दोनों श्री कृष्णचंद्र के लिए समान है। यह उन्होंने वहां प्रत्यक्ष दिखा दिया। कुछ दिन वहां रहकर राजा बहुलाश तथा ब्राह्मण शुद्धदेव से विदा लेकर वे द्वारका लौट आए। बहुलाश तथा शुद्धदेव उन आनंद कंद मुकुंद का चिंतन करते हुए अंत में उनके धाम को प्राप्त हुए। श्री अंग जी की कथा। महाभागवत श्री ध्रुव जी के वंश में राजर्षि अंग का प्रादुर्भाव हुआ था। पिता उल्मूलक और माता पुष्करणी ने बड़ी तपस्या के बाद अंग जैसा पुत्र पाया था। शील स्वभाव, साधुता, ब्राह्मणता आदि सद्गुण अंग में बाल अवस्था से ही विराजमान थे। एक बार राजर्षि अंग ने अश्वमेघ महायज्ञ का अनुष्ठान किया। उसमें वेदवादी ब्राह्मणों के आह्वान करने पर भी देवता लोग अपना भोग लेने नहीं आए। तब ऋतिजों ने विस्मित होकर यजमान अंग से कहा, राजन, हम आहुतियों के रूप में आपका जो धृत आदि पदार्थ हवन करते हैं उसे देवता लोग स्वीकार नहीं करते हैं। हम जानते हैं आपकी हवन सामग्री दूषित नहीं है। आपने उसे बड़ी श्रद्धा से एकत्रित किया है तथा वेद मंत्र भी किसी प्रकार बलहीन नहीं है, क्योंकि उनका प्रयोग करने वाले ऋतुजगण याजकोचित सभी नियमों का पूर्णतः पालन करते हैं। देवताओं का किंचित तिरस्कार भी नहीं हुआ है। फिर भी कर्माध्यक्ष देवता लोग क्यों अपना भाग नहीं ले रहे हैं? यह सुनकर महाराज अंग उदास हो गए और उन्होंने इसमें अपनी कर्म को ही कारण मानकर सदस्यों से अपने ज्ञात अपराध के संबंध में जिज्ञासा की। इस पर सुधी सदस्यों ने कहा, राजन, इस जन्म में तो आपसे कोई अपराध नहीं हुआ। हाँ, पूर्व जन्म में अवश्य आपसे कुछ अपराध बन गया है, जिससे कि आप अब तक पुत्रहीन हैं। परंतु हम लोगों का ऐसा विश्वास है कि यदि आप पुत्र की कामना से यज्ञ करेंगे तो यज्ञेश्वर भगवान अवश्य आपको पुत्र प्रदान करेंगे। राजा अंग ने पुत्रेष्टि यज्ञ किया। ऋतिवजों के सत प्रयत्न से यज्ञ पूर्ण हुआ। आहुति डालते ही अग्निकुंड से एक दिव्य पुरुष स्वर्ण पात्र में सिद्ध खीर लिए प्रकट हुए। राजा ने उस चरु को अंजलि में लेकर स्वयं सूंघकर प्रसन्नता पूर्वक अपनी पत्नी को दे दिया। रानी ने वह पुत्र प्रदायिनी खीर खाकर गर्भ धारण किया और यथा समय बेन नाम एक पुत्र को जन्म दिया। राजा अंग की पत्नी मृत्यु की कन्या थी। नाम था सुनीता। उससे जो बालक पैदा हुआ वह अपने नाना मृत्यु के गुण स्वभाव लक्षणों वाला हुआ। क्या पशु, क्या पक्षी, क्या मनुष्य, वह दुष्ट बालक हंसते हंसते सहज ही उनके प्राण ले लेता। राजा उससे ऐसी संत्रस्त हो गया कि वह जिधर ही जाता लोग चिल्ला पड़ते, बेन आया, बेन आया। बेन की ऐसी दुष्ट प्रकृति देखकर महाराज अंग ने उसे बहुत प्रकार से समझाकर सुमार्ग पर लाने की चेष्टा की, परंतु सफल नहीं हुए। इससे उन्हें बड़ा ही दुख हुआ। वे मन ही मन सोचने लगे, जिन गृहस्थों के पुत्र नहीं हैं उन्होंने अवश्य ही पूर्व जन्म में श्री हरि की आराधना की होगी। इसी से उन्हें कपूत की करतूतों से होने वाले असह्य कलेश नहीं सहने पड़ते हैं, जिससे सब प्रकार के अनर्थों की प्राप्ति होती है। ऐसी नाम मात्र की संतान के लिए कौन समझदार ललचाएगा? वह तो आत्मा के लिए एक प्रकार का मोहमय बंधन ही है। पुनः श्री अंग जी के मन में यह विचार आया कि मैं तो सपूत की अपेक्षा कपूत को ही अच्छा समझता हूँ, क्योंकि सपूत को छोड़ने में बड़ा कलेश होता है, परंतु कपूत तो घर को नरक बना डालता है, अतः उससे सहज ही छुटकारा मिल जाता है। इस प्रकार सोचते सोचते राजा अंग का चित्त संसार से विरक्त हो गया। वे रात्रि में घर से निकल गए। प्रजाजन, पुरोहित, मंत्री और सुहृद वर्ग ने खोजने का बहुत प्रयत्न किया, परंतु वे उन्हें वैसे ही नहीं पा सके जैसे कोई योगी पुरुष स्वर्ग गुहायशी भगवान को नहीं खोज पाते। इस प्रकार से श्री भक्तमाल ग्रंथ में आज हमने 9 योगेश्वर श्री अंग जी तथा श्री शुद्धदेव जी की कथा का श्रवण किया। कथा श्रवण करने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आपको धन्यवाद। त्रुटियों के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। श्री राधा कृष्णाय नमो नमः।